सरकार पूरा इस्तेमाल कर रही है अपनी सरकारी मशीनरी का। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, क्या उनको इस बात का ख्याल लिया है कि उनके ससुराल में रक्कड़ में जहां एसडीएम का दफ्तर खोला था वो आपने डिनोटिफाई कर दिया। एक और स्कैम लगभग 100 करोड़ रुपए के लगभग, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में पहली बार बोल रहा हूं कि अगर लोकसभा के चुनाव के साथ हम इन सारे चुनावों का दें तो शायद उनको कठिनाई आएगी, और कठिनाई इस स्तर पर आएगी सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। 6 उपचुनाव तो उनने लोकसभा के चुनाव के साथ किए, लेकिन 3 देर की गई। और आपने इस बात को देखा होगा, ठीक लोकसभा के चुनाव के परिणाम घोषित होने से आज से 1 महीना पहले, ठीक आज के दिन, तीनों विधायकों के त्याग पत्र स्वीकार किए 3 महीने के बाद। और वो इस मंशा के साथ ये तीनों उपचुनाव अलग से हम करेंगे और सरकार का पूरा दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल करके इन तीनों चुनावों को जीतने की कोशिश करेंगे। काम कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो उसकी दुकान पर इंस्पेक्टर को भेज करके, टीम को भेज करके वहां पर सैंपल भरे जा रहे हैं, जांच की जा रही है। कोई कर्मचारी के परिवार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई काम करने के लिए निकला है तो उनको इस बात के लिए धमकाया जा रहा है कि आपके यहां से जो आपके रिश्तेदार कर्मचारी हैं उनको बदल दिया जाएगा। इस प्रकार से पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस बात को कह रहा हूं, उसके बावजूद भी हम तीनों चुनावों को जीतेंगे, बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे, बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। मैं तीनों विधानसभा क्षेत्र में देखा कि कोई प्रभाव नहीं सरकार का, और उसकी वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो अभी हाल ही में जो चुनाव के परिणाम 1 महीना पहले आए हैं, लोकसभा के चुनाव के, वो एक तरह का जनमत है। वो क्षेत्र में भी चुनाव हारे हैं, बढ़त नहीं ले पाई, वहां पर बढ़त ले पाई है। 11 में से 10 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। 6 विधानसभा क्षेत्र जो है वो कांग्रेस पार्टी की थी, उसमें से 2 हमने छीनी है। और अभी जो ये 3 उपचुनाव हो रहे हैं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, तीनों चुनाव हम जीतेंगे। आज अगर मैं देहरा में यहां आप सबके बीच में अगर बात कर रहा हूं तो मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 18 महीने की हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी की सरकार का कारनामा आप देखेंगे। 1000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में डिनोटिफाई किए, चले हुए खुले हुए संस्थान, जहां कई महीनों से जो है वो अधिकारी बैठे थे, कर्मचारी बैठे थे, स्टाफ बैठा था, लेकिन उसके बावजूद बंद कर दी। आज बात वो देहरा की कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। क्या उनको स्मरण इस बात का है कि उनके ही ससुराल में, आजकल ससुराल का जिक्र ज्यादा कर रहे हैं, उनकी ससुराल में रकड़ में मैंने उस विधानसभा क्षेत्र में, जसवां विधानसभा क्षेत्र में 2 एसडीएम के दफ्तर जो है 1 दिन में खोलने के आदेश किए थे, और एक तो रकड़ में और दूसरा डाटा सिबा में, कोटला में। दोनों खोलने के बाद, नोटिफिकेशन होने के बाद फंक्शनल कर दिए गए, और फंक्शनल करने के बाद अगर आज मैं अगर सुक्खू जी को पूछूं, जो उनकी धर्मपत्नी यहां से चुनाव लड़ रही है, वो भी ध्यान का जिक्र कर रही है, बहुत ज्यादा मैं ध्यान हूं, उनके प्रति मेरा सम्मान है, मैं हमेशा उनको भाभी जी कहता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, क्या उनको इस बात का ख्याल लिया है कि उनके ससुराल में रक्कड़ में जहां एसडीएम का दफ्तर खोला था वो आपने डिनोटिफाई कर दिया, वो बंद कर दिया।
क्या उनको यह भी बात ध्यान नहीं है कि नलसुआ में हमने आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर दिया था, वो भी उन्हें डिनोटिफाई कर दिया। एक और स्कैम लगभग 100 करोड़ रुपए के लगभग, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में पहली बार बोल रहा हूं। स्कूल के बच्चों को पीने के पानी की बॉटल्स देने का एक टेंडर हुआ है, और जिसमें एक व्यक्ति को, एक कंपनी को फेवर करने के लिए सारे नियम ताक पर रख करके इंतजाम किया गया है। स्पेसिफिकेशन के मुताबिक भी, और उसके साथ साथ में जो बॉटल के जो क्वालिटी को, उसको भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है, साइज भी छोटा कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद आमदा हुए पड़े हैं उस व्यक्ति को उस टेंडर देने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत मोटा माल कांग्रेस पार्टी के यानी कि सरकार के नेताओं को मिला।